हेलो मित्रों, चलिए आज मैं फिजिक्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ जिसका नाम है एनर्जी। इसको ऊर्जा भी बोलते हैं। चलिए एनर्जी की डिफिनीशन जानते हैं कि एक्चुअली में एनर्जी है क्या। कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, यही इसका डिफिनीशन है। और एनर्जी जो है आपके दो उसके भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है काइनेटिक एनर्जी और दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो चलिए आज जानते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी है क्या। देखिए अभी मैंने बताया कि कैपेबिलिटी टू डू वर्क मतलब क्या कि जो हम वर्क डन करते हैं उसको ही क्या बोलते हैं, इक्वल टू एनर्जी बोल सकते हैं। अच्छा, तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में चलिए हम जानते हैं क्या है काइनेटिक एनर्जी। When a body is in motion, it has an energy which is called kinetic energy। कहने का मतलब यह है कि जब कोई ऑब्जेक्ट जब मोशन में होता है तो वो अपने पास एक जो है ऊर्जा रखता है जिसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब यही है। तो अभी तो मैंने आपको बताया कि एनर्जी है क्या कि कैपेबिलिटी टू डू वर्क। तो हमारे अंदर जो कैपेबिलिटी होती है काम करने की उसी को एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी नहीं रहेगा तो हम वर्क कहाँ से कर पाएंगे। अगर हमको दौड़ लगानी है सुबह जो है तो क्या करेंगे, सुबह नाश्ता वास्ता करेंगे तभी तो मेरे अंदर एनर्जी आएगी जो है। आप देखते हैं क्रिकेट के मैदान में जब प्लेयर जो है जब रनिंग करते हैं तो क्या करते हैं, एक समय आता है कि थक जाते हैं। अक्सर सेंचुरी बनाने के बाद क्या होते हैं, प्लेयर थक जाते हैं, तब क्या करते हैं, वो जो है एनर्जी ड्रिंक उनके लिए आता है। एनर्जी ड्रिंक लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, फिर वो अपने आप को तरोताजा महसूस करते हैं, एनर्जेटिक महसूस करते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे कि एनर्जी जो है दो जो है तरह से पाई जाती है। एक बता रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो दो भाग में डिवाइड किया गया है। और काइनेटिक एनर्जी का डिफिनीशन ये है कि व्हेन अ बॉडी इज अ मोशन इट हैज एन एनर्जी विच इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। मतलब कि जब कोई ऑब्जेक्ट जब मोशन में रहता है तो उसके पास एक एनर्जी होती है, उसी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा बोलते हैं। चलिए इसके बारे में हम जानते हैं क्या है ये। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है हाफ mv²। अब चलिए इसको हम बताते हैं कि कैसे काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv² कहा जा रहा है। चलिए इसका डेरिवेशन देखते हैं कि कहाँ से आ गया ये। देखिए अभी मैंने बोला है कि जो है वर्क डन को ही क्या बोल रहे हैं, वर्क डन को ही जो आपको बोला गया क्या, एनर्जी। तो वर्क डन W इक्वल टू क्या होता है बताइए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखिए हम आपका जो है लीनियर मोशन की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। लीनियर मोशन में वर्क का जो फार्मूला होता है फोर्स इनटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जिधर हम फोर्स लगाते हैं उसी के डायरेक्शन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट भी होता है। उस समय क्या होता है, कॉस थीटा की वैल्यू जो होती है वो cos 0 हो जाती है और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। इसीलिए क्या होता है कि वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आता है। चलिए इसको हम डेरिवेशन करते हैं, देखिए क्या होता है फोर्स को। चलिए देखिए डेरिवेशन करते हैं, जब हम लोग करते हैं तो उसकी वैल्यू निकालते हैं, जो बहुत इसमें कुछ है नहीं। जो है आप जो आपकी चीजें हैं उसको जो है उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करिए। फोर्स क्या होता है, फोर्स जो है सेकेंड ला क्या कहता है कि मास इनटू क्या बता रहा है, एक्सेलरेशन होता है। अब देखिए यहाँ पे हम कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, मैंने कुछ नहीं किया है। जहाँ पे फोर्स लिखा है वहीं पे क्या लिख दिए, मास इनटू एक्सेलरेशन लिख दिए, क्योंकि न्यूटन का सेकेंड ला क्या कहता है कि F इक्वल टू m में बोलता है। ठीक, अब देखिए अब डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट
की जगह आप आपका क्या लिखेंगे, देखिए ये समझिए आप, ये एक ऑब्जेक्ट है, देखिए यहाँ पर आपका यूनिवर्सल वेलोसिटी यू, क्या इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। ध्यान दीजिएगा, इस पर मैंने एक फोर्स यहाँ अप्लाइड किया तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, v हो गई है। सपोज करिए कि ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कितना हो गया, s हो गया है, ठीक है। अब इस कंडीशन को, इस डायग्राम को देखते हुए बताइए कि यहाँ पर आपका जो है मोशन का थर्ड लॉ लगाइए, क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as मैंने बताया था, इक्वेशन ऑफ मोशन का थर्ड इक्वेशन है ये। यहाँ से देखिए आपका v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, कोई दिक्कत, इसलिए आपका s इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, कोई दिक्कत। इसी को क्या कर रहे हैं, अच्छा अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पर इस डायग्राम में मैंने क्या देखा, इस डायग्राम में क्या आपका जो इनिशियल वेलोसिटी आपका 0 है और यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, v है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस 0 बाई 2a इक्वल टू s। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि s इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर बाई 2a, कोई दिक्कत, ठीक है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, इसमें फीड करिए ma इंटू एस के जगह फीड करिए v स्क्वायर बाई 2a, a से एक कट गया, क्या हो गया, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, कोई दिक्कत। अब फिर ध्यान से देखिए, हमने अभी यही बताया है जो है कि आपका वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा लीनियर मोशन में। अच्छा, फोर्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन, और एस के जगह हम जो है आपका जो है थर्ड इक्वेशन जो है मोशन का, उसमें देखो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as होगा। यहाँ पर देखिए आपका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, और यहाँ पर v है, तो यहाँ पर मैंने पुट कर दिया, तो यहाँ पर s इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a हो जाएगा। तो इसमें फीड कर दे, यू स्क्वायर क्या है, 0 है, आपका u क्या है, 0 है, तो s का जो फार्मूला क्या आया, वी स्क्वायर बाई 2a आया। मैंने इसी s को ले आके फीड कर दिया, कुछ नहीं किया, a से a कट गया, क्या हो जाएगा, अब एनर्जी कितनी हो गई, हाफ mv स्क्वायर। कहने का मतलब है कि जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा तो उसका जो है काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होगा। इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट जूल होगा। मैंने बताया है कि जब ये वर्क डन ही है तो इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, जूल होगा। सीरियस यूनिट में इसका यूनिट अर्ग होगा, कोई दिक्कत। अब चलिए एक चीज और आता है कि काइनेटिक एनर्जी और आपका जो है मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है, कोई दिक्कत। चलिए इस चीज को मिटा रहे हैं, इसको लिखना और डेरिवेशन इसका देख ले कैसे होता है, मैं जो है बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट हम बता रहे हैं कि रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम।
काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है? चलिए, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, अभी मैंने बताया है कि हाफ mv² होता है। कोई दिक्कत? चलिए, एक चीज बताइए कि आपको मैथ में एक चीज पढ़े होंगे कि किसी भी नंबर में जब एक ही जो है नंबर से जब गुणा करते हैं ऊपर नीचे, तो कोई उसके वैल्यू में अंतर नहीं आता है। कोई दिक्कत? m/n से मैंने मल्टीप्लाई किया है, कोई दिक्कत? इसके इस पर कोई अंतर नहीं पड़ा। ये क्या हो गया? हाफ m² v² बाई m। ठीक, अब देखिए, हाफ, इसको हम लिख दिए p², कोई दिक्कत? बाई m, यानी इसको लिख सकते हैं कि k इक्वल टू p² बाई 2m। अरे भाई, ये p² कैसे लिखे आप ध्यान दीजिए, क्योंकि p इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी होता है। इसी के आधार पर मैंने लिख दिया p²। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ये इसका क्या हुआ, एक आपका रिलेशन बना। कोई दिक्कत? एक फार्मूला इसको भी याद रखिएगा कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का ये रिलेशन है। ठीक है, तो अभी एनर्जी के बारे में तमाम, अभी जब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ाएंगे, तमाम एनर्जी की बात आएगी, मैकेनिकल एनर्जी की बात आएगी, हीट एनर्जी की बात आएगी, लाइट एनर्जी की बात आएगी, न्यूक्लियर एनर्जी की बात, तमाम एनर्जी की बात आएगी। जब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ाएंगे तब उस चीज़ को हम बताएंगे। अभी मैंने एनर्जी के बारे में बताया कि एनर्जी है क्या, एनर्जी का डिफिनीशन बताया, और एनर्जी जो है तो दो भाग में डिवाइड किया गया है, एक काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी। मैंने काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताया कि वो हाफ mv² होता है, उसका डिरिवेशन बताया। इसके बाद एक टॉपिक मैंने उठा लिया कि रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, जिसका रिलेशन ये होता है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p² बाई 2m होता है। इसका यूनिट क्या होता है? जूल ही रहेगा, और सीरियस यूनिट में इसका यूनिट होगा। चलिए, हमको पूरी आशा है कि ये आपको कॉन्सेप्ट जो है काइनेटिक एनर्जी की कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। ये ध्यान दीजिएगा कि जब भी कोई बॉडी मोशन में रहेगा तो उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी होगी, जिसकी वैल्यू होती है हाफ mv²। अगर जो है, अगर उसमें मोशन की बात, अगर मोमेंटम की बात अगर आएगी, तो उस समय आपका काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा p² बाई 2m। ये ध्यान दीजिएगा। चलिए, हमको पूरी आशा है कि ये कॉन्सेप्ट आपका काइनेटिक एनर्जी का क्लियर हुआ होगा।